हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन। और अबॉर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो इसके टाइप से आते हैं, अबॉर्शन के टाइप से, और एक क्वेश्चन जो डेफिनेशन से भी अराइज हो सकता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन ए प्रेगनेंसी दैट एंड बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन स्पॉन्टेनियसली या इलेक्टिवली। मतलब प्रेगनेंसी का 20 वीक से पहले एंड करना, मतलब या तो टर्मिनेट करना स्पॉन्टेनियसली या इलेक्टिवली। मतलब स्पॉन्टेनियसली या तो ऑटोमेटिक अपना आप हो जाना, ठीक है, टर्मिनेट, और या इलेक्टिवली हम जानबूझकर करवाते हैं। ठीक है, उसको हम अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स हम आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट है स्पॉन्टेनियस वेजाइनल ब्लीडिंग अकर, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी पेशेंट में। ठीक है, लो यूटेरन क्रैम्पिंग और कॉन्ट्रैक्शन अकर। लो यूटेरन क्रैम्पिंग मतलब पेनफुल यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन होंगे और क्रैम्पिंग होगी। ठीक है, ब्लड क्लॉट और टिश्यू थ्रू द वेजाइना। ब्लड क्लॉट और टिश्यू थ्रू द वेजाइना हमें देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे ब्लड क्लॉट या टिश्यू है जो, मतलब अब वो जो एम्ब्रियो के जो रिटेन टिश्यू है, जो प्लेसेंटा है, वो हमें देखने को, जब वो बाहर निकलता है तो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हिमोरेज एंड शॉक कैन रिजल्ट इफ ब्लीडिंग इज एक्सेसिव। हिमोरेज और शॉक भी हो सकता है अगर ब्लीडिंग एक्सेसिव हो तो। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स इंपॉर्टेंट है और टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से मतलब एग्जाम्स में अपीयर हुए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप ऑफ अबॉर्शन में फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन प्रेगनेंसी एंड बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉज। मतलब हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी का टर्मिनेट होना नेचुरल कॉज, ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि जैसे किसी मतलब किसी लेडी में ऑटोमेटिक अबॉर्शन हो जाना, ठीक है, फर्स्ट बार में, तो बिना कोई कारण के, तो उसको हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन की। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज ए थेरेप्यूटिक और इलेक्टिव रीजन एग्जिस्ट फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। मतलब या तो कोई थेरेप्यूटिक रीजन है, और या थेरेप्यूटिक रीजन से या और हम इलेक्टिव जानबूझकर हम चूज करते हैं कि इस प्रेगनेंसी को हमको टर्मिनेट करना है, ऐसे रीजन को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे अबॉर्शन को। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें इंड्यूस्ड अबॉर्शन में या तो मदर को खतरा है प्रेगनेंसी से अगर कंटिन्यू करने से, और या फिटस को खतरा है, मतलब मेनली मदर को ही रहता है खतरा अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, तो ऐसी स्थिति में हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं थ्रेटन अबॉर्शन की। थ्रेटन अबॉर्शन है स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग विदाउट सर्वाइकल चेंजेस। मतलब स्पॉटिंग हम कह सकते हैं जो ब्लीडिंग होगी वो स्पॉटिंग, मतलब थोड़ी सी हल्की सी ब्लीडिंग होगी, और एंड क्रैम्पिंग मतलब थोड़ा सा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सर्वाइकल चेंजेज है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं जो सर्वाइकल डायलेशन है या इफेसमेंट है वो बिल्कुल नहीं होगा थ्रेटन अबॉर्शन में। और ये क्वेश्चन थ्रेटन अबॉर्शन का क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आया हुआ है। थ्रेटन अबॉर्शन की डेफिनेशन पूछते हैं, और इसमें पूछते हैं एबॉर्शन दैट इज विदाउट सर्वाइकल चेंजेस कोल्ड एज या नाउन एज। उसमें फिर ऑप्शन दिए रहते हैं कि थ्रेटन है, इनविटेबल है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, ये अबॉर्शन ऐसे, मतलब इसकी डेफिनेशन पूछते हैं। फिर बात करते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। ठीक है, इनएविटेबल अबॉर्शन में स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग अकर्स एंड सर्विक्स बिगिन टू डायलेट एंड इफेस। मतलब इसमें भी स्पॉटिंग और क्रैम्पिंग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मेन जो डिफरेंस है वो होता है सर्विक्स बिगिन टू डायलेट और इफेस्ट। मतलब जो सर्विक्स है वो डायलेट होने लग जाता है और इफेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसको इनएविटेबल अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन की। इनकम्प्लीट अबॉर्शन मतलब लॉस ऑफ some product of conception occurs with a part of the product retained। मतलब मोस्ट ऑफन प्लेसेंटा इज रिटेन। मतलब इसमें जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है, या तो प्लेसेंटा रिटेन रह जाता है, या सम टिश्यू जो फिट मतलब एम्ब्रियो से रिलेटेड टिश्यू है वो, या फिटस से रिलेटेड जो टिश्यू है वो मतलब मदर के अंदर रिटेन रह जाते हो, उसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन में काउंट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन की। कंप्लीट अबॉर्शन में हम कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अकर। मतलब पूरा जो भी कंसेप्शन है, जो भी एम्ब्रियो है, पूरा मतलब रिटेन हो जाता है, और एकदम नॉर्मल कंडीशन में जो प्री प्रेग्नेंट कंडीशन है वैसे लेडी वापस प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। फिर बात करते हैं मिस्ड की। मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन इन द यूट्रो आफ्टर फिटल डेथ। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, मीन्स हम कह सकते हैं जो एम्ब्रियो वो डेथ होने के बाद में यूट्रस के अंदर मतलब रिटेन रहता है, पड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं हैबिचुअल अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर इन 3 और मोर सक्सेसिव प्रेगनेंसी। मतलब 3 या उससे ज़्यादा बार प्रेगनेंसी मतलब अबॉर्शन अपने आप होना, उसको हम हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, हैबिचुअल अबॉर्शन मेनली रिकरेंट अबॉर्शन, या इसको रिकरेंट अबॉर्शन भी कहते हैं,
और ये मेन कॉज इसका होता है जो होता है वो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब रिकरेंट अबॉर्शन का मेन कॉज क्या होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होता है। ठीक है, इसमें शिरोधगर वो ऐसे मतलब हम कह सकते हैं वो प्रोसीजर करते हैं, वो आगे एक नए टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर बात करते हैं इंटरवेंशन की, मतलब हमें अब अबॉर्शन हो गया तो अब क्या इंटरवेंशन करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन बेड रेस्ट एज प्रेस्क्राइब, बेड रेस्ट देनी है। ठीक है, बेड रेस्ट, मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है या तो फिर देखते हैं कि मतलब हाइपोटेंशन या पेशेंट जो लेडी है वो शॉक वॉक में तो नहीं जा रही है। ठीक है, मॉनिटर फॉर क्रैम्पिंग एंड ब्लीडिंग को मॉनिटर करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट काम है जो हम करते हैं। ब्लीडिंग को मॉनिटर करते हैं और क्रैम्पिंग को भी हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम काउंट द पेरिनियल पेड टू इवेल्युएट द ब्लड लॉस एंड सेव द एक्सपेल्ड टिश्यू एंड क्लोट्स। ठीक है, हम जो पेरिनियल पेड्स है उनको काउंट करते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ब्लीडिंग कितनी हुई है। ठीक है, और जो टिश्यू एक्सपेल्ड हुआ हम उसको भी सेव करके रखते हैं, और जो क्लोट हुआ है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, क्लोट से हम पता लगा सकते हैं ब्लीडिंग कितनी सीवियर है। अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर का अगर क्लोट है तो हम कह सकते हैं ब्लीडिंग बहुत सीवियर है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेंटेन इंट्रावेनस फ्लूइड एज प्रेस्क्राइब्ड, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हेमोरेज और शॉक। हम इंट्रावेनस फ्लूइड पेशेंट को देते हैं टू प्रिवेंट द शॉक और हेमोरेज को वापस, मतलब हम कह सकते हैं काउंटर अटैक करने के लिए, जो हेमोरेज हुआ उसको वापस उसकी खाना पूर्ति करने के लिए हम फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, और शॉक को और हेमोरेज को हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर डायलेशन एंड क्यूरेटेज एज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मतलब हम कह सकते हैं कि पेशेंट में अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो रखा है तो उसमें हम डी एंड सी करते हैं। ठीक है, डी एंड सी करते हैं। ठीक है, डी एंड सी मतलब डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। ठीक है, इससे हम मतलब जो सर्विक्स का रिटेन जो मतलब है हम कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी वो कंसेप्शन वो रिटेन रह गया उसको हम मतलब यूट्रस से बाहर निकालते हैं डी एन सी के थ्रू। ठीक है, फिर बात करते हैं RH-D इम्यूनोग्लोबिन्स रोगाम्स इज प्रेस्क्राइब फॉर RH नेगेटिव वुमेन। अगर RH फिर हम उसकी ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं, अगर जो वुमेन है RH नेगेटिव है तो हम उसमें रोगाम लगवाते हैं। ठीक है,